नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और कई लोग नीचे दब गए हैं। इसके हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर काम चल रहा था। मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलने का ऐलान हुआ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बिहार में पहले भी पुलों को लेकर इस तरह से हादसे होते रहते हैं। जरा तस्वीरें देखिए और रिपोर्ट देखिए। कोसी नदी पर बन रहे पुल का गार्डर अचानक गिर पड़ा। भेजा बकौर के बीच मरीचा के पास दुर्घटना हुई, जिसमें कई मजदूर स्लैब के नीचे दब गए। 152, 153 और 154 के बीच के पिलर का स्लैब शुक्रवार सुबह 7 बजे गिरा। हादसे के तुरंत बाद वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। कई लोगों को मोटरसाइकिल से ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ट्रांसरेल कंपनी को पुल बनाने का काम मिला है। हादसे के बाद कंपनी के सभी लोग वहां से फरार हो गए। दुर्घटना के बाद वहां जुटे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोग पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे। मजदूरों की सुरक्षा पर पुल के ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। मजदूरों का कहना है कि सुरक्षा और पुल की गुणवत्ता पर सवाल पूछने पर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती थी। सरकार ने मृतक के परिवार के लिए 10 लाख मुआवजा तय किया है और जिनकी मृत्यु हुई है, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया संबंधित एजेंसी के द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके NHI के पदाधिकारियों से भी संपर्क कर करके उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और पूरी तहकीकात की जाए घटना का, दोषी कौन है, ताकि सही कदम उठाया जा सके। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की खबर ले रहा है। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के कलकत्ता के ब्रिज गिरने के बाद और बिहार में एक ब्रिज गिरा था, उस पर उनकी टिप्पणी थी। प्रधानमंत्री जी से आज पूछ रहा हूं, अब इसमें किसका हाथ है? पैसे कहां गए? किसने घपला किया? कौन सी दैवी शक्ति सब देख रही है? प्रधानमंत्री जी, तमाम जो सवाल आपने कलकत्ता में किए थे ना, आज अपने सामने सवाल रखिए। पूरी तरह से क्वालिटी का, गुणवत्ता का पोल खोल करके रख दिया और हम लगातार कहते रहे हैं कि NHI के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। चाहे वो पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो, लूट का अड्डा बना हुआ है और इनमें अधिकारी वहाँ तक लोग नहीं पहुँचते। जहाँ राज्य गरीब है वहाँ काम बेहतर होना चाहिए, तो वहाँ मानो कि अपने चहेते लोगों से, चहेते संवेदकों से काम करवाते हैं और पैसा का स्वयं उसका उपभोग करते हैं। तो ये तो पूरी तरह से ध्वस्त व्यवस्था है ना, कि पुल निर्माणाधीन हो गिर जाए। ये बार बार बिहार के अंदर ही क्यों हो रहा है भाई? NHI के अंदर क्यों हो रहा है बताइए? बख्तियारपुर रजौली पथ में पुल का जो है निर्माणाधीन वो भी गिरा था। इससे पहले बिहार में पुल गिरने के कई हादसे हो चुके हैं। जून 2023 में भागलपुर में खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के गिरने का वीडियो सामने आया। पूरा पुल गंगा नदी में समा गया। दिसंबर 2022 में बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। 15 मई 2023 को पूर्णिया में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ा। सहरसा में भी जून 2022 में सिमरी बख्तियारपुर में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन RCC पुल गिर गया, जिसमें 10 मजदूर घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई ने जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई ने तय किया था कि बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन प्रदर्शन के पहले ही बिहार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को मौके से हटा दिया। हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के अगेंस्ट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे धरना देने जा रहे थे। हम लोग को रोका जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं
कि अरविंद केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन घर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा और घर घर गांव गांव से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। और ये मोदी जी की जो है ये ईडी और सीबीआई से जो इनका गठबंधन हुआ है, मोदी जी एक तरफ तो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जो दूसरा गठबंधन है, जो हिडन गठबंधन है ईडी सीबीआई के साथ, वो लोगों को, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक और जहां आप और विपक्ष के नेताओं में आक्रोश है, वहीं बीजेपी नेता इस गिरफ्तारी को जायज बता रहे हैं। वहीं अब बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू की ओर से भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेजता है, वो समन पर तामील नहीं करते, न्यायपालिका संविधान के तहत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को नामंजूर किया है, फिर गिरफ्तारी हो गई। माननीय अरविंद केजरीवाल जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय सम्मन भेजता है, सम्मन की तामील नहीं करते हैं। तो विपक्ष को भी संविधान पर भरोसा है और संविधान के तहत न्यायपालिका है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आपकी याचिका को नामंजूर किया तो आपकी गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हो गई तो अब आप यह दावा कर रहे हैं कि हम सरकार जेल से चलाएंगे। ये तो नैतिकहीनता की पराकाष्ठा है। और राष्ट्रीय जनता दल ने बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश नारायण यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। इस तरह से सीट शेयरिंग के बिना ही आरजेडी ने अपने 5वें कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। बांका लोकसभा क्षेत्र से 2024 चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण यादव पर अपना भरोसा जताया है। जयप्रकाश नारायण यादव को पार्टी की तरफ से विधिवत सिंबल दे दिया गया। 10 सर्कुलर रोड पर खुद लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को पार्टी का सिंबल प्रदान किया है। और खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिम चंपारण के बीजेपी सांसद ने एक निजी विद्यालय परिसर में लोगों को अबीर लगाकर होली मनाई। होली मिलन समारोह के इस मौके पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि होली का पर्व आपसी सौहार्द से एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर मनाया जाने वाला पर्व है। हम सभी इस होली पर एक दूसरे को रंग अबीर लगाएं और आपस में भाईचारा बनाए रखें। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का त्योहार है। आज उसी में आज पूरा परिवार, हम लोग सब मिलकर के सारे एनडीए के परिवार यहाँ बैठ करके खुशी से होली मना रहे हैं। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का त्योहार है। आज उसी में आज पूरा परिवार, हम लोग सब मिलकर के सारे एनडीए के परिवार यहाँ बैठ करके खुशी से होली मना रहे हैं। और बढ़ेंगे आगे, फारबिसगंज अनुमंडल प्रशासन की ओर से होली और लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के जवान और पुलिस बल के जवान भी शामिल हुए। फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय से निकले फ्लैग मार्च में एसडीएम शैलजा पांडे, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, डीसीएलआर अंकिता सिंह, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और बल शामिल हुए। वहीं बिहार में बहार दिवस, आपको बता दें, बिहार दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान बिहार दिवस पर शिवहर डीएम पंकज कुमार की अध्यक्षता में स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी शिवहर शहर स्थित नवाब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से होते हुए शिवहर समाहरणालय तक निकाली गई। बिहार दिवस के अवसर पर डीएम पंकज कुमार ने बिहार दिवस पर शिवहर जिलावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारा शिवहर जिला और बिहार हमेशा प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और नेपाल सरकार ने एक बार फिर से तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत भारत से सामान लाने पर रोक लगा दी गई है। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर नेपाल सशस्त्र बल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेपाली सरकार के इस फरमान पर नेपाली नागरिकों का कहना है कि सरकार को इस तरह की नाकाबंदी करने से पहले अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा काम करने दे रहा था, ठीक है। अभी पूरे ठप्पे बंद कर दिया है नेपाल सरकार।
क्या पूरा बंद कर दिया? क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं होगा। 1 किलो भी सामान ले जाने नहीं दे रहा। क्या करेगा आदमी? हम लोग क्या करके खाएंगे? हम लोग इसका ठेला चला के कमाते हैं। आदमी यहाँ पे सस्ता मिलता है, नहीं यहाँ पे सामान ले जाने नहीं देगा। फिर भूख जो मरेगा कौन जाएगा खिलाएगा? बिहार में होली से पहले जहरीली शराब बनाने की साजिश गोपालगंज पुलिस ने नाकाम कर दी है। पुलिस ने पंजाब से मंगाई गई करोड़ों रुपए की स्पिरिट को जब्त कर लिया है। साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान किया। बताया जा रहा है कि ट्रक से ब्लू रंग के ड्रम में 18 से 20 हजार लीटर के बीच कच्चा स्पिरिट को पंजाब से तस्करी कर पूर्वी चंपारण ले जाई जा रही थी। तभी पुलिस ने इन स्पिरिट को पकड़ लिया है। जो तस्कर था वो समस्तीपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और यह जो स्पिरिट है इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इतने भारी मात्रा में स्पिरिट लाई कहाँ से जा रही थी। और प्राथमिक अनुसंधान के दौरान पता चला है कि चंडीगढ़ से स्पिरिट लाई जा रही थी और यह मोतिहारी जिला जाने वाला था। हम लोग इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक स्थापित कर रहे हैं। इसमें शामिल इस सिंडिकेट में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी वजह से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जताया है। काफी गुस्सा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। और बिहार की कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक कार से 7 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं पुलिस ने एक ट्रक से चेकिंग के दौरान 2223 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। एक तो है कि जो इलेक्शन को लेकर के हमारा सघन चेकिंग चल रहा है, उसी के क्रम में एक सफलता मिली है हम लोगों को। और हमारी टीम जो थी वो लाहौरबारी से आने वाली नहर पर चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में जो है एक कार जो है इस्माइलपुर ग्राम के सामने भागने का प्रयास किया। चेकिंग को देख करके उसको इन्होंने घेर के पकड़ा और तलाशी लिया, तो उसमें से गांजा बरामद हुआ है। और गांजा की कुल मात्रा है 7.22 किलोग्राम, मतलब 7 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वहीं रोहतास के करगहर थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी अजीत कुमार ने की। वहीं इस दौरान अंचलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इस बार डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी तरह के असामाजिक तत्वों की कार्यशैली पर पैनी नजर रहेगी। वहीं मौके पर मौजूद निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का काम करेगा। होली को लेकर के थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां पर प्रखंड पदाधिकारी, समाज सेवी, समाज के जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में जहां होलिका दहन होता है तो वहाँ इससे एक बार चिन्हित कर लें कि जहाँ पर इस तरह की कोई घटना होने की संभावना है। थाना से हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के इस चीज़ को देखेंगे, कोई तार ऊपर में लटका हुआ है कि नहीं है इस तरह की घटना। और दूसरा निर्देश दिया गया कि किसी तरह की हुड़दंग वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए क्षेत्र में। आज हम लोग का थाना परिसर में शांति समिति, होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग आए हुए थे। जनता, सारे लोगों को ये निर्देश दिया गया कि आप लोग होली पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बार मनाएं। साथ ही आचार संहिता भी लागू है, तो उसको देखते हुए आप लोग आचार संहिता के अनुकूल ही अपना कोई भी होली पर्व मनाएं। साथ ही डीजे लोगों को भी सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी डीजे इस बार होली पर्व में नहीं बजेगा।
और अब खबर जहानाबाद से है, जहां क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी की गई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना काको थाना क्षेत्र के घोसी हाई स्कूल मैदान की है। खपुरा गांव के एक घूरन बिघा गांव के लड़के घोसी हाई स्कूल के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी खेलने के दौरान दोनों में विवाद हो गया। मारपीट के बाद समझौते के लिए खपुरा गांव निवासी गुड्डू को बुलाया गया। जैसे ही गुड्डू मैदान पहुंचा, घात लगाए दूसरे गुट के लड़कों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। जांच की जा रही है, तफ्तीश